क्विकली पेंट पे जाता हूँ एंड पहले जो हम लोग पिछला दिन पढ़े थे उसको मैं क्विकली यहाँ पे रिकैप कर लेता हूँ। सो क्या क्या चीज हम लोग पढ़े थे? डेटा बाइंडिंग क्या था, जल्दी बताइए किन्हीं को अगर आइडिया है तो। डेटा बाइंडिंग में क्या था? वन वे बाइंडिंग। वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग। वन वे बाइंडिंग वन था, वे स्पेलिंग हो वन वे सकता है। बाइंडिंग हाँ, वन वे बाइंडिंग इंटरपोलेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसका नाम क्या था? इंटरपोलेशन, नहीं, String स्ट्रिंग interpolation. इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। नेक्स्ट बाइंडिंग कौन था? इसका क्या Two-way नाम था? binding. Property प्रॉपर्टी, binding. नाम था प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट में ATTR एट्रीब्यूट, डॉट, Attribute क्या हुआ? binding and parameter binding. एट्रीब्यूट इंटरपोलेशन, एट्रीब्यूट बाइंडिंग हो गया। डेटा बाइंडिंग, ठीक है, नेक्स्ट है डेटा बाइंडिंग। Parameter. Parameter binding. कौन पैरामीटर? एक और था सर। अरे वो तो इवेंट बाइंडिंग था, हाँ हाँ, इवेंट। मैं ही भूल जाऊंगा कि क्या है इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग क्या हो जाएगा, ये भी आपको वन वे में ही आपको आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपको सारा का सारा वन वे बाइंडिंग। बट इससे अब हम टू वे लोग बाइंडिंग भी कर सकते हाँ दोनों कर सकते हैं, इससे हमारा वन वे प्लस टू वे लगा दीजिए। अब आते हैं टू वे बाइंडिंग में। टू वे बाइंडिंग क्या था? पहला स्टेप टू वे बाइंडिंग के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट। कहां पर, कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा? फॉर्म मॉड्यूल को। करेक्ट, किस में इंपोर्ट करेंगे? करेक्ट। ऐप मॉड्यूल में, यही था ना। टू वे बाइंडिंग का सिंबल क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस। क्या बोलते थे इसको, नाम क्या था? बनाना इन ए बॉक्स। ओम को सिर्फ यही को पते है बनाना के बारे में बस। सर ये याद हो गया यही। ओके, तो ये हो गया बनाना इन ए बॉक्स। इसके लिए करते क्या है एक्चुअली, हम लोग सपोज इनपुट फील्ड हम लोग लिए, इनपुट में हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? एनजी मॉड्यूल था या मॉडल था? मॉड्यूल था, MOD मॉडल 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 था। मॉडल था सर। मॉडल था, एक सेकेंड भाई। 100% सर मॉडल था। करेक्ट, NG मॉडल था, MODEL M सॉरी, ये हो गया NG मॉडल। NG मॉडल में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अगर टाइटल लिख दिया तो ये जो टाइटल है आपका TS पेज पे डिफाइन होना चाहिए। फाइन, TS पेज पे ये हमारा टाइटल होना चाहिए लिखा हुआ, तभी आपका वर्क करेगा। क्लियर? तो सबसे मेन चीज क्या था इसमें, टू वे बाइंडिंग में डेट यहाँ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट के बाद हम लोग TS पेज पे डिफाइन करेंगे उस वेरिएबल को, इनपुट फील्ड के अंदर हम उसे बाइंड कर लेंगे। लेकिन इसी डेटा को UI पे शो कराना है, कैसे होगा? इंटरपोलेशन। एंड इसमें जाएंगे किसको लेकर? टाइटल को। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या किए, इनपुट फील्ड के अंदर हमने टाइटल NG मॉडल ले लिया, जिसमें हम लोग इस वेरिएबल को असाइन कर दिए, और उस वेरिएबल का जो डेटा है वो कहाँ गया? TS पेज पे गया। करेक्ट, ये फ्लो कैसे हुआ? 1 सेकेंड, ये फ्लो कैसे, एक सेकेंड कहाँ भागा। सो इनपुट फील्ड से डेटा जा रहा है आपको TS पेज पर, आपका फ्लो ऐसे हुआ। अब TS पेज पे जो डेटा आया है वो आपको कहाँ आया? इंटरपोलेशन में, तब जाके आपको डेटा बाइंड हुआ है। समझ में आ गया? तो ये रहा आपको इंटरपोलेशन। मुझे नहीं लगता है कोई डॉट होगा यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखे थे डायरेक्टिव्स, DIRECTIVES। डायरेक्टिव्स में क्या पढ़े थे? 3 तरह का, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल, नेक्स्ट क्या था? कंपोनेंट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट। ओके, स्ट्रक्चरल के अंदर कौन कौन था? और लूप, नेक्स्ट NG for NG switch and NG. लगा दीजिए, NG भी लगा दीजिए साथ में।
सो स्टार भी लगा ही दीजिए, छोड़िएगा कहला। एनजी फॉर हो गया, लूप हटा दीजिए। नेक्स्ट स्टार एनजी इफ, ध्यान रहे एनजी के बाद पहला लेटर कैपिटल रहेगा। सेम चीज एनजी फॉर में भी वही आएगा, पहला लेटर कैपिटल आता है। एनजी फॉर नेक्स्ट आ जाइए स्टार एनजी स्विच, ठीक है, सॉरी। सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। कंपोनेंट डायरेक्टिव मतलब क्या हो गया, सेम जो हम लोग कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या रहता है उसमें, HTML होता है, CSS होता है, TS होता है, 3 चीज रहता है। एट्रीब्यूट बाइंडिंग में कौन हुआ, एट्रीब्यूट में आ गया आपको NG और NG क्लास एंड दूसरा आपको आया NG स्टाइल, ठीक है। Okay, one question. What is the major difference between NG class and normal class? What is major difference between NG class and normal class? क्या होगा, नहीं मालूम। क्लास बाइंडिंग का मतलब क्लास बाइंडिंग का सिंगल क्लास क्लास वैल्यू सिंगल क्लास को करेगा, एनजी क्लास मल्टीपल क्लासेस ले सकता है और क्लासेस सिर्फ एक यूज करते हैं। पता ही नहीं चला कि आप लोग क्या बताएं। NG क्लास जो रहेगा, ये क्या हुआ, ठीक है जो भी हो, NG क्लास जो है वो क्या करेगा, आप उसमें फंक्शन को लिख सकते हैं डायरेक्ट, बट जो क्लास है नॉर्मल क्लास जो यूज करते हैं उसमें हम फंक्शन नहीं लिख सकते हैं। बाकी चीज तो सब सेम ही है, करेक्ट। हम लोग वेरिएबल के थ्रू ला सकते हैं, ये सब चीज हो गया। एरर गायब हुआ, चलिए डायरेक्टिव 3, ठीक है। अब हमें आज पढ़ना है NG फॉर। हम लोग पिछला दिन NG फॉर NG इफ थोड़ा सा हम लोग देखे थे, बट एक्चुअली वो क्या था, जस्ट उसका स्केलेटन था कि हम लोग एग्जांपल उसको कैसे लिखते हैं, वो चीज हम लोग देख रहे थे और हमने उसमें कुछ नहीं किया था। सो NG फॉर जो होता है क्या करेगा, डेटा को हमें लूपिंग कराने में हेल्प करेगा। तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव NG फॉर क्या करेगा, डेटा को आपको लूपिंग करेगा। सो एंगुलर अलाउ अस टू लूप थ्रू द एलिमेंट फॉर ऑफ, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में कितने तरह का लूपिंग पढ़े थे, सेम जावास्क्रिप्ट का है, आप यूज कीजिए, आपको पूरा का पूरा कोई डिफरेंस ही नहीं लगेगा। अगर हमने यहां पर NG फॉर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या किया, स्टार NG फॉर इक्वल टू लेट टेम्पलेट आइटम ऑफ है लिस्ट से, कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं, हमें नहीं पता वेदर ये सही है गलत है क्या है नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक काम, जावास्क्रिप्ट में आइए, फॉर लूप कैसे लगाते हैं बताइए जल्दी। फॉर लिए, फॉर के अंदर कैसे लिखाएगा, लेट ऑफ है, फॉर ऑफ हमें लिखना है, नॉर्मल फॉर लूप नहीं, लेट डेटा ऑफ है डेटा, यही चीज था ना या कुछ और था, करेक्ट है। सेम चीज हम लोग वहां पे लिख रहे हैं। एक क्विक क्वेश्चन, फॉर ऑफ किस पे वर्क करता है, एरे पे या ऑब्जेक्ट पे, आवाज जा रहा है ना, एरे पे वर्क करता है। तो सेम चीज जो हम जावास्क्रिप्ट में जानते हैं फॉर ऑफ के बारे में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, कोई अंतर नहीं है। आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, NG फॉर लेट
डेटा ऑफ डेटा, जो अभी जावास्क्रिप्ट में हम लोग लिखे थे, क्या अंतर है ये लाइन में? कुछ है क्या? कुछ नहीं है। आपने ये क्या है, एंड लिस्ट जो लिखा हुआ ये क्या है? लिस्ट क्या है एंड टेम्प आइटम क्या है? अगर यहाँ डेटाज लिख रहे हैं, डेटाज क्या है एंड डेटा क्या है? जल्दी बताइए, जावास्क्रिप्ट है ये सब। क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट सबका खत्म हो गया क्या? सर मुझे याद है ये एक वैल्यू है, एक वेरिएबल शायद। डेटा जो है वो एरे रहेगा, करेक्ट। एंड ये जो डेटा लिखा हुआ ये क्या है? ये वेरिएबल है। यही होता है ना, ये जब भी रहेगा आपका एरे रहेगा, क्योंकि फॉर ऑफ जो है हम लोग एरे से क्या करते हैं, वैल्यू पे वर्क करते हैं। फॉर ऑफ है, फॉर इन जो है हमें प्रॉपर्टी पे वर्क करती है। तो ये जो डेटा लिखा हुआ है ये आपका वैल्यू, ये एरे रहेगा, एंड ये डेटा जो आ रहा है आपका टेम्पोररी वैल्यू रहेगा। ठीक है, मालूम नहीं आप लोग का क्या हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑफ लगाते हैं। ये हमारा सिंपल सिंटेक्स हुआ लिखने का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं H1। H1 के अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, हटाइए उस चीज को, यहाँ लिखते हैं, सॉरी। तो पहले लिखेंगे स्टार ng फॉर। सेकंड चीज, अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं लिखा हुआ है, मीन्स आपका सजेशन नहीं आ रहा है, अगर जाइए एक्सटेंशन मार्केट में और यहाँ से एंगुलर इंस्टॉल कर लीजिए, कोई भी एंगुलर 8 वगैरह को कर लीजिए, एंगुलर 8, एंगुलर 10 कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास कौन है, एंगुलर मटेरियल, एंगुलर, ये क्या है, एम्बिगेंट एंगुलर, ये नहीं है इंस्टॉल, एंगुलर एक्सटेंशन पैक है मेरे पास, ये है। फिर एंगुलर मटेरियल यहाँ पे 10, कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ से आपको सजेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर सजेशन नहीं देता है तो। ठीक है, हम लोग ने क्या किया लेट आइटम ऑफ है आइटम्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, नेमिंग कन्वेंशन को हम लोग पहले भी देखे थे ये चीज, कि जब भी जहां पे आपका मेन डेटा है, मेन डेटा किसके पास है, आइटम्स के पास है। आप जावास्क्रिप्ट का लूपिंग को, ये जावास्क्रिप्ट जो लूप पर है ना, उसको कंपेयर कीजिए, उसको लाइए। तो क्या हो रहा है, आइटम्स जो हमारा पूरा डेटा हुआ, और ये रहा आपको आइटम जो क्या है, वेरिएबल बनाएंगे। इट मीन्स ये जो लिखा हुआ है ये पूरा डेटा है हमारा, और ये जो है एक एक डेटा निकलेगा। तो चलिए फॉर लूप कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आइटम्स जो है ना, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, कोई एक हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, सॉरी। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका हम वेरिएबल बना, ये हमारा एरे रहेगा, हम एक एरे के अंदर डेटा डाल लेते हैं। ठीक है, डेटा क्या रखेंगे, कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया मोहन कॉमा रामू कॉमा मोहन। ठीक है, 3 डेटा हो गया। जस्ट एक सेकंड, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा एक एरे हो गया, एरे के पास हमारा सारा डेटा है, और हम लोग क्या किए, इस आइटम्स के पास हम लोग डेटा हमारा आ गया। हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वही रखेंगे। मान लीजिए ये मेरा यूजर नेम्स है, ठीक है, एस लगा दीजिए। एस क्यों लगाते हैं, नेमिंग कन्वेंशन रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो पूरा का पूरा डेटा को कंटेन कर रहा है। तो ये हमने ले लिया यूजर्स नेम, फाइन। अब जब लूप चलेगा तो क्या होगा, आइटम को मिलेगा हर एक लूप पे। अब आइटम का डेटा चेक करते हैं, अभी आउटपुट क्या आएगा, कुछ आ रहा है, एरर तो नहीं है, कंपाइल सक्सेस है, फाइन, यहाँ भी सही है, लेकिन हमारा डेटा नहीं आया। अब बताइए डेटा कैसे आएगा, डेटा किसके पास आया, आइटम के पास। वन वे बाइंडिंग, टीएस पेज से डेटा हमें यूआई पे दिखाना है, कैसे आएगा,
इंटरपोलेशन किसको देंगे, आइटम्स को, या यू नेम। चलिए हम यू नेम नाम का एक वेरिएबल बना दिए और इसके अंदर पास कर दीजिए, सेव कीजिए। देखते हैं वर्क किया तो बहुत अच्छी बात है, आ गया डेटा। सो हम लोग क्या किए, हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा रहा, ठीक है। और ये डेटा क्या होना चाहिए, एरे में होना चाहिए। ये डेटा हम लोग ng फॉर किए और जो भी डेटा आ रहा है किसके पास आया, यू नेम के पास आया। यू नेम को हमने इंटरपोलेट कर दिया, काम मेरा हो गया। अब आप अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप और डेटा रख देते हैं, नहीं करना होगा, आप जस्ट सेव कीजिए, अपना काम कीजिए, आपका डेटा यहाँ पे दिखेगा। समझ में आ गया, क्योंकि वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपका डेटा को रेंडर कर देगा। समझ में आ गया सबको। तो ये है आपका ng फॉर, नॉर्मल जो हम लोग फॉर लूपिंग करते हैं। सपोज हम यहाँ पे फॉर ऑफ के बदले इन कर दें, क्या देगा आउटपुट, बता सकते हैं, बता दीजिए तो हम जान जाएंगे कि जावास्क्रिप्ट आपको आ रही है। चलिए नॉर्मल में चलते हैं, हटाइए जावास्क्रिप्ट नहीं लगाइए। यहाँ पे क्या है, यूजर नेम्स ना, इसको लीजिए, यूजर नेम दिस लगा दीजिए। कैसे लिखते हैं इसको, कंसोल में लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, करेक्ट। चलिए कंसोल देखते हैं। कहाँ गया, क्या दिया डेटा, ठीक है, ये रहा है आपको डेटा सारा, करेक्ट। अगर इसको हम इन कर दें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। इन क्या करता है, किस पे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, की एंड वैल्यू, मतलब की एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। उसका। एरे का की एंड वैल्यू क्या है, मोहन का की क्या है, रामू सोहन सबका की क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स है। इट मींस इसका की क्या रहेगा, 0 0। 1 2 3। चेक करते हैं 0 कंसोल में देगा या नहीं देता है, मुझे नहीं पता, दे दिया। इसका मतलब जब हम फॉर इन लगाते हैं हमें क्या मिलता है, 0 1 2 उसका इंडेक्स वैल्यू मिलता है। चलिए चेक करते हैं इसमें कि ये यूआई पे क्या दिया, एरर दे दिया, इन काम नहीं करता है क्या, अच्छा। कांट बाइंड इन फॉर ng फॉर इन, हाँ नहीं यहाँ नहीं बाइंड कर सकते हैं, ओके ठीक है, ठीक है। बट इस चीज को अगर हम चाहें जावास्क्रिप्ट पे लाना, हम ला सकते हैं जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो सेम है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ ये नहीं करेगा। लेट को किया, चेक करते हैं वार पे होता है क्या, वर्क करेगा या नहीं करेगा, एरर दे दिया, मींस हम वार भी यूज नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ हमें लेट यूज होगा। समझ में आ गया। तो ये है आपको फॉर लूप कि कैसे हम लूपिंग करते हैं। तो ये रहा है आपको बेसिक आइडिया, जिससे आपको एक आइडिया मिल गया कि हम लोग यहाँ पे डेटा अगर हमारा एरे के फॉर्म में होना चाहिए, डेटा हम वहां पे क्या करेंगे, हम लूप कर लेंगे। अब आइए हाई लेवल पे, सो एग्जांपल में मैं जाऊंगा डायरेक्ट। सो यहाँ पे एक एरे है, मैं एरे को लेता हूँ, जो हमारा लूपिंग है वो वही रहेगा, उसको हम लोग चेंज नहीं करने जा रहे हैं, जस्ट मैं डेटा चेंज किया।
क्या है, टॉप फिल्म करके हमारा लूपिंग है। ठीक है, ये क्या दे रहा है, एरर कहाँ दे दिया? ओके ठीक है, करली ब्रैकेट नहीं होगा, फाइन। अब ये यूजर नेम नहीं है ना, ये यहाँ से हटाइए एंड टॉप फिल्म्स ले लेते हैं, यूजर नेम को सेम रहने देते हैं, देखते हैं डेटा हमारा जो रहेगा हमारा आउटपुट आ जाएगा। रहा है सारा का सारा, मीन्स आपका डेटा जो भी रहेगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक लूप हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। ध्यान रहे ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, डेटा है, मेन एरे उसी के पास है, और यहाँ जो है ये आपका जस्ट नॉर्मल है। ठीक है, तो हम लोग ने लूप कर दिया, ओके डेटा ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं ng फॉर किया गया, उससे हमें नहीं जाएंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है ना, ये जो मूवी जो दिख रहा है ना, एक सेकंड मैं वेरिएबल सेम लूंगा क्योंकि इसके आगे हम लोग कुछ इसको करने जा रहे हैं एक्चुअली, इसीलिए। ठीक है, तो ये वर्क तो सेम करेगा, कोई अंतर रहेगा नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, यूएल एंड एलआई के अंदर रख दिए, इसीलिए हमारा बुलेट साइन आ गया। नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हम इंडेक्स चाहिए, मीन्स हमें क्या करना है, 0 1 2 जो है हमें वो दिखाना है। मीन्स आपके पास कितना मूवी है, 10 मूवी है, आपको 10 मूवी को यहाँ पे 0 1 2 के सीक्वेंस में दिखा देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको लेने के लिए फॉर लूप के पास आइए, सेमी कॉलन लगाइए। ठीक है, एक नया वेरिएबल बनाइए, लेट, कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम है लेट आई इक्वल टू, अगर आपको इंडेक्स चाहिए हर एक का, आप डायरेक्ट इंडेक्स लिखिए। ठीक है, लेट आई इक्वल टू हमने इंडेक्स लिखा ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम मैं सेम लूंगा जो ये लिया हुआ है इसका, ये रहा। ठीक है, चलिए सेव करते हैं, जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड, इसको मैं नीचे ले लेता हूं तो थोड़ा क्लियर दिखेगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा मेन डेटा रहा जिससे आप डेटा निकाल रहे हैं, हमें क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स के लिए मेन क्या है, ये इंडेक्स। ठीक है, और ये एक वेरिएबल नाम है, ये कुछ नहीं है, और लेट आपका तो डेटा टाइप हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, इंडेक्स शो कराना है। क्या करेंगे, इसको लीजिए और इंटरपोलेशन डाल दीजिए। ठीक है, जस्ट जो भी आप बीच में डाल दीजिए, ब्रैकेट कॉमा कुछ भी, आपका हो गया। तो ये क्या करेगा, यहां से इंडेक्स को लाके आपको दिखा देगा। आगे समझ में, सारे का सिंपल सिंपल है, हर एक के पास अपना अपना मेथड है। इंडेक्स लेना है, चुपचाप इंडेक्स लगा दीजिए, मीन्स लेट आई इक्वल टू इंडेक्स लिख लीजिए या कुछ भी इंडेक्स, और उसको इंटरपोलेशन कर दीजिए। अगर आपको इसको H1 के अंदर लिखना है, स्पैन के अंदर लिखना है, कुछ भी वैसा अगर है आप लिख सकते हैं। H3 के अंदर हम लिख लेते हैं, अब हमारा H3 इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ भी आपको करना है आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हुआ कि हमें इंडेक्स अगर प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे, ये सारा चीज हम लोग एंगुलर पे कर रहे हैं हम, जबकि यही चीज आप देखिए कंसोल में हम लोग किए हैं, निकाल रहे हैं ना इंडेक्स को, लेकिन हम कंसोल में नहीं कर, मतलब हम जावास्क्रिप्ट के हेल्प से नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं एंगुलर के हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हुआ हमारा इंडेक्स। नेक्स्ट, इफ वी हैव मल्टीपल एक्सप्रेशन इन अ डायरेक्टिव, वी सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। अगर आपका ng फॉर के पास यहाँ पे दिख रहा है, एक हम लोग ने क्या किया, डेटा प्रिंट किया, दूसरा काम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स प्रिंट किए, कुछ और प्रिंट करना रहता, क्या करते, सारा जो लिखा हुआ है ना डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, एंड हर एक को सेपरेट कैसे कर रहे हैं, सेमीकोलन से। कोई तीसरा और है अगर तो सेमीकोलन लगा देंगे, समझ में आ गया। तो सेमीकोलन इस टाइप से हम उसको लगाते जाएंगे। नेक्स्ट काम हमारा क्या है, ओके यहीं पे एक काम और करते हैं। सपोज दैट
ये मूवी जो आपको दिख रहा है, मूवी का नाम आपको कितना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट हम नहीं चाहते हैं कि 0 से स्टार्ट हो, हम चाहते हैं 1 से स्टार्ट हो। कैसे होगा? मूवी का नाम जो 0 से स्टार्ट हुआ है, हम चाहते हैं 1 से स्टार्ट हो, लेकिन हमारे डेटा में तो कुछ है ही नहीं, 0 1 2 कुछ भी कि हम मॉडिफाई करेंगे, कुछ नहीं है। क्या करना है, सिंपली कहाँ पे दे रहा है, इंडेक्स ये दिया है ना, इसके अंदर जाके +1 कर दीजिए। चेंज हो गया। एक एक का स्टेप, हाँ ओके ठीक है, ठीक है। तो जितना भी बढ़ाना है आप यहाँ प्लस कर दीजिए, हमें 1 बढ़ाना था, +1 कर दिए, हमें प्लस से 2 करना है, कर दीजिए। आपका 2 से स्टार्ट हुआ, मीन्स कारण क्या हुआ, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, 0 एंड +2, मतलब उसने हर एक में +2 कर दिया। आपका लूपिंग जब हो रहा है, आपका हर एक का चला गया। समझ में आ गया? तो इस टाइप से जहां भी हमें वैल्यू ले जाना है, हम लोग ले जा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं 1 रखता हूँ। सो इस टाइप से हमने क्या किया, डेटा को लूप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, इफ वी टुक लुक if we take a look at the app in the browser, all the film we have there in the corresponding index number, सारा का इंडेक्स नंबर हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट होते चला जाएगा। ऑफ कोर्स array start with the 0, so first film or the list will be show from the 0। हमें 1 से चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, एडिशन 1 यहाँ कर दिया गया। फाइन। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, इफ वी रन द एग्जांपल इन द ब्राउजर, इट विल नाउ शो द स्टार्टिंग नंबर एट 1। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द चेंज इज display the value with the proper binding, it does not affect the array in the component class। it means क्या हुआ कि जो हम लोग यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स चेंज हुआ, आपका डेटा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने डेटा पे मॉडिफाई नहीं किया। आप जो क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आप यूआई पे कर रहे हैं, तो डेटा में कोई जाकर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज है, बट दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ये आपको एक तरह से फॉर लूप का कंडीशन यही था और कुछ नहीं। जो अब हम सेकंड एग्जांपल बनाने जा रहे हैं, इसका आप लोग सॉल्यूशन बताइएगा कि हम लोग क्या करेंगे। ये रहा सेकंड, दोनों में अंतर क्या है मैं बताता हूं। मूवीज लिस्ट ले लेते हैं। अब बताइए, पीछे जो डेटा लिए थे ना, ये कंप्लीट एरे था जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। हम लोग अब डेटा जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ है, जबकि भी मतलब रियल डेटा टाइप का है, हर एक चीज यहाँ पे आपके पास है। अब मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है, ये डेटा को प्रिंट कराना है। क्या करेंगे, अगर हम ng फॉर लगा देंगे, जस्ट जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप उसे यूज कीजिए, उतना पे आपका काम हो जाएगा। तो जहां भी ये टॉप फिल्म वगैरह लिखा हुआ था ना, मीन्स जो मेन एरे को ला रहा था, हम लोग मेन एरे के पास डेटा चेंज करा दिए बस। अब आपको कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि सारा तो सेम ही है, वेरिएबल बाकी सब तो वेरिएबल है ना, जस्ट हम डेटा मॉडिफाई करवा दिए। देखते हैं क्या हुआ, आ गया। इशू क्या है, ये है, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने डेटा को लाया, पूरा डेटा हमारा आया, हम लोग ने फिल्म से बाइंड कर दिया, यूआई पे भी आ गया, इंडेक्स हमारा जैसे था वैसे आ गया। इंडेक्स हमारा टोटल 5 दे रहा है, क्या 5 है, 1 2 3 4 5, इंडेक्स हमारा प्रॉपर है। तो फिर डेटा बाइंड कैसे होगा, तो डेटा बाइंड करने के लिए ओके, इसी डेटा को पहले कंसोल में लिखते हैं। चलिए क्या है, मूवी लिस्ट लाते हैं, मूवी लिस्ट एंड ऑफ है, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब बताइए, यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, इससे हमें टाइटल निकालना है, कैसे निकलेगा, जावास्क्रिप्ट
मूवी से मुझे टाइटल निकालना है, कैसे निकलेगा? आपका डेटा यहाँ प्रिंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल। इतना ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल कर देंगे, इट मीन्स डेटा डॉट टाइटल कर दें। यस। अगर आप जावा स्क्रिप्ट को कंपेयर करके चलिएगा ना, बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट मतलब वहां भी लगेगा, तो बस उठाते हैं टाइटल। तो कहाँ लिखेंगे टाइटल को? यहाँ पे कहाँ लिखेंगे? डेटा किसके पास आया? फिल्म के पास। तो चुपचाप अंदर में लगा दीजिए डॉट एंड फिल्म टाइटल। चेक करते हैं वर्क किया क्या, आ गया? समझ में आ रहा है ना? मीन्स जस्ट जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई मारिए, सब आ जाएगा। तो मान लीजिए हमने टाइटल निकाल लिया मूवी का, हमें क्या करना है, दूसरा डिटेल भी निकालना है। मान लीजिए डायरेक्टर निकालना है, क्या करेंगे? सेम काम। कैसे निकलेगा डायरेक्टर? तो एक इंटरपोलेशन फिर से लेंगे, एंड फिल्म टाइटल जहां था, कितना लिखा गया, ओ मतलब वो मेरा लिखा हुआ था, हटाते हैं। डॉट डायरेक्टर आया, यहाँ पे कुछ हम लोग लगा देते हैं हाइफन, ताकि सेपरेट हो जाएगा। दिया क्या, आ गया सब में? ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हर एक डेटा को अलग अलग लिख सकते हैं। बट यही डेटा अगर मुझे एक ही इंटरपोलेशन में लिखना रहता तो कैसे लिखते हैं? सिंगल इंटरपोलेशन में। हटाइए, इसको हटाइए। क्या किए थे उस दिन? करके प्लस ऑपरेटर का यूज करके किए थे ना। एंड इसके अंदर लगा दीजिए हाइफन हाइफन कुछ भी। देखते हैं, शायद एरर नहीं देना चाहिए। तो वर्क किया क्या? सही है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किन्हीं को? तो हम लोग इस टाइप से कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन, इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक और हम तरीका जानते हैं ना, जब हम ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना रहता था। एक तो हुआ डॉट नोटेशन, दूसरा प्रॉपर्टी बाइंडिंग करते हैं। देखते हैं करके, वर्क कर गया तो सही है, करना चाहिए। कर गया मीन्स जो जावास्क्रिप्ट में हम जानते हैं सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है एक भी चीज। तो यहां से हमने क्या किया, डॉट नोटेशन निकाल लिया, यहां हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से निकाल लिए। फाइन, चलिए। सो नेक्स्ट अब जाते हैं। सो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है कि निकालना कैसे है। तो मूवी ये रहा, ठीक है। उसके बाद एक चीज, जस्ट 1 सेकंड, क्लास मूवी, हाँ। जो टाइप जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक में टाइप दे रहे हैं ना। मैं इसको कमेंट करता हूँ, बट ठीक है, इसको अनकमेंट करके पूरे को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड करने देता हूँ। कहाँ सॉल्यूशन है, हाँ यहाँ रहा। यूजिंग PROPERTY प्रॉपर्टी, सॉरी, यूजिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में, टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग एक काम कर रहे थे, हर एक को टाइप प्रोवाइड कर रहे थे। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप, नंबर है तो नंबर टाइप, ये सब हम लोग दे रहे थे।
करता हूँ नया वाला पेज में, बहुत हो गया कचरा इसमें। समझ में आ रहा है ना, या ऊपर से पार हो रहा है? नेहा आपको समझ में आ रहा है क्या? ये आ रहा होगा शायद। नया है कि गए? फिर नेहा तो गई। गई जितना मैं समझ जाएगा। क्या कह रहे हैं? लिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अगर कोई वेरिएबल को मीन्स कोई भी वेरिएबल हमने बनाया उसको टाइप दे रहे थे, नंबर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, हमें बताना पड़ता था हर एक को। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हर एक चीज को हम लोग प्रयास करेंगे डायनेमिकली लेने। डायनेमिकली का मतलब क्या होता है कि उस चीज को हम टाइप स्क्रिप्ट से लाएंगे हर एक चीज को। मैं डेटा पहले कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके पास डेटा क्या क्या हो गया, टाइटल जो भी है, डायरेक्टर है, तो हर एक का एक टाइप है, स्ट्रिंग है या नंबर है, लाइक मान लीजिए रिलीज डेट है, स्ट्रिंग है, हर एक का स्ट्रिंग है टाइप। ठीक है, लेकिन तो इसका हम टाइप कैसे देंगे, मीन्स टाइटल है, डायरेक्टर है, तो हर एक का हम चाहते हैं टाइप दे देना। लाइक ऊपर आप देख सकते हैं टाइटल दिया हुआ है ना, टाइटल का स्ट्रिंग टॉप 5 मूवी, बट ये टाइटल का हम चाहते हैं टाइप देना। तो मीन्स इस ऑब्जेक्ट के डेटा को, मीन्स एरे के डेटा को टाइप देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक हम क्लास क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जब रियल टाइम में भी आप जाते हैं तो आपको ये क्रिएट करना, मीन्स इस टाइप से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जस्ट 1 सेकेंड। हमने क्या किया, क्लास मूवी नाम का, आप दो तरीका कर सकते हैं, या तो इसे सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं, और नहीं तो ये भी, हम लोग सेपरेट फाइल भी देखेंगे करके। हमने क्या किया, एक क्लास मूवी नाम का बना दिया जिसके अंदर हमारा टाइटल है, डायरेक्टर है, कास्ट है, रिलीज डेट है, सब कुछ है, और हर एक का हमने टाइप दे दिया। सबका जो टाइप है वही दीजिएगा। तो ये डेटा देख लीजिएगा कि डेटा है क्या, एक्चुअली टाइटल है, डायरेक्टर है, जो डेटा ऊपर है वही डेटा नीचे दिया हुआ है। आप एक बार कंपेयर कीजिए, दिख रहा है, टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, हर एक चीज वही है सारा का सारा। ठीक है, तो इस टाइप से हम डेटा एक बना लिए, डेटा स्ट्रक्चर जिसे हम बोल रहे हैं कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। हर एक में जो एरर दे रहा है ना, वो इंट्रोगेटिव साइन रखिए, हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नहीं तो ये फिर कहाँ गया एक्सक्लेमेशन मार्क, सब गायब हो जाएगा। एंगुलर 11 के बाद ये एरर आता है, एक्चुअली एंगुलर 8 वगैरह रहेगा तो एरर नहीं देगा। अब हम लोग क्या किए, इस क्लास को हम लोग ऊपर में यूज किए हैं जहाँ पे हम टाइप लिखते हैं, दिख रहा है, जहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखते हैं, ये वही क्लास का नाम है जो नीचे लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक कीजिए, आप पहुंच जाइएगा वहीं पर, आ गए ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टाइप दे दिए। अब ये हमारा पूरा का पूरा वर्क हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल इसे लोड कराना है यूआई पे, तो जो लोड का प्रोसेस था वही कीजिए। लेकिन अब हम लोग लोड करेंगे सिर्फ वैसे नहीं, हम लोग बनाएंगे टेबल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टेबल का पूरा स्ट्रक्चर को यहाँ से उठा कर ले चलूंगा। तो यहाँ पे जस्ट डिजाइन बना हुआ है, जो सीएसएस का डिजाइन है वही है पूरा का पूरा। तो जो भी आप मान लीजिए बूटस्ट्रैप टेबल आप लगाते हैं, तो जो भी डिजाइन है आप यूज कर लीजिए। सेकंड चीज, ये मान लीजिए टाइटल है, हमें ये प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे, हम लोग बाइंड कर देंगे। यहाँ पे आपको टाइटल बाइंड हो गया। ठीक है, टेबल का बॉडी जो है उसके अंदर हम टेबल का डेटा, एक सेकेंड रुकिए, ये टेबल मैं खुद से बना देता हूँ, बूटस्ट्रैप वाला बाद में करेंगे। चलिए टेबल टाइटल आने दीजिए। ठीक है, टाइटल प्रिंट हो गया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है टाइटल, डायरेक्टर,
कास्ट उसे लाना। तो क्या करेंगे, एक टेबल बनाइए, टेबल में क्या रहता है, टी आर, टी आर के अंदर क्या रहेगा, टी एच, ठीक है। तो ये मल्टीपल रहेगा। तो पहला हमें क्या प्रिंट कराना है, डेटा देखना होगा। डेटा क्या है, फर्स्ट है टाइटल, सो टाइटल ले लीजिए। सो इस टी एच में हम यूज करेंगे टाइटल, ठीक है। तो नेक्स्ट टी आर लीजिए, नेक्स्ट टी आर के अंदर जाएंगे टीडी को लेकर, और अब आएगा आपको मेन चीज, अब आएगा, अब हमारा क्या है, डेटा को हमें लूप कराएंगे तभी तो ये डेटा हमारा प्रिंट होगा ना यूआई पे, जो हम पहले कर रहे थे। तो मान के चलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा। हम पहले जस्ट बाहर लिखते हैं, एक H1 में लिख लेते हैं, सॉरी, स्टार NG फॉर लेट क्या है, मूवीज, मूवीज MOVIE। यहाँ तक कोई इशू की नहीं को, रहेगा भी तो अपने पास रखिएगा। चलिए मूवी हो गया, देखते हैं आ गया तो सही है, हो गया मूवी, एंड मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाने ले लेता हूँ, TITLE, टाइटल, स्पेलिंग गलत है क्या, ठीक है, ठीक है। हमारा आउटपुट आ गया। हमें क्या करना है, इसे लाना है टेबल के तौर पे। अभी तो हम लोग जब बाहर लिखे हैं, टेबल में नहीं है, अब हम लोग इसको टेबल में लाना है। तो मैं ये कोड को उठा लेता हूँ, करके इसको हटा दीजिए। अब बताइए लूपिंग किस पे करेंगे, TR पे करेंगे या TD पे करेंगे? बार बार आपका क्या चीज जनरेट होगा, TD होगा या TR होगा? तो बार बार हमारा एक नया रो बनेगा, करेक्ट। अगर एक रो नया बनेगा तभी तो ये मूवी फर्स्ट वाला दिखेगा, तब ये सेकंड रो में जाएगा, तब ये थर्ड रो में आएगा, तब फोर्थ रो, फिफ्थ रो। समझ में आ रहा है? एंगुलर में एक्चुअली यही सब चीज जो है थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग करता है, तो हम TR के अंदर देंगे इसको, फाइन। अब हमें क्या करना था, डेटा तो प्रिंट कराना था ना, ये किस में लिखेंगे, ये लिखेंगे TD में। क्यों? क्योंकि टेबल में क्या होता है, डेटा, जहां हम TD लिखते हैं, तो TD के अंदर अब गया डेटा। अब सेव कीजिए और देखिए आता है या नहीं, लग तो रहा है कि प्रॉपर आ गया, टाइटल के नीचे वो आ रहा है। अब एक काम करते हैं, तो ये तो हुआ एक का, दूसरा क्या है, डायरेक्टर, लीजिए एक TH और बनाते हैं, और DIRECTOR, डायरेक्टर हुआ। अब बताइए इसका डेटा यहाँ प्रिंट कैसे होगा, डायरेक्टर का। सपोज नॉर्मल टेबल रहता, मान लीजिए, चलिए एक नॉर्मल टेबल बनाता हूँ, देखिए रिस्पॉन्स दीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो हमारा क्या, उसके तो जल्दी नीचे जल्दी करके TD निकल जाए। बनाएंगे मूवीज के नीचे। तो यहाँ पे हम लोग, अगर हमें ये काम रहता, सपोज दैट अगर इसके पास रहता तो हम लोग क्या करते, एक रो हुआ, फिर हमारा एक नया रो बनता, कुछ ऐसा ही होता ना। अगर नॉर्मल हम चलते HTML में, मान लीजिए ये हटा दीजिए, हम नॉर्मल जा रहे हैं, TD बनता, तो ये क्या हुआ, ये डेटा आपका गया न्यू रो में, और इसमें क्या क्या चीज लिखा था, एक TD हुआ टाइटल का, दूसरा डायरेक्टर का, तीसरा TD रिलीज डेट का, चौथा TD आपका कास्ट का, जो जो भी कास्ट रहा वहां पे दिया हुआ, ऐसे ही बनता। तो ये बार बार जितना मूवी आपका है उतना बार ये रिपीट होता ना, मीन्स 5 मूवी है तो 5 बार ये पूरा डेटा रिपीट होता। कितना लाइन का कोड चला जाता, मान के चलते हैं अगर 5 मूवी है, 4 उसमें डिटेल है, 5 चौका 20, टोटल लाइन ऑफ कोड आपका अप्रॉक्स 20 + 20 अप्रॉक्स में आ जाएगा। बट एंगुलर में हमें उतना नहीं करना है। हम क्या करेंगे, ऊपर हमने सबका टाइटल वगैरह दे दिया, डायरेक्टर, नीचे क्या कर रहे हैं,
लूपिंग कर दिए। अब हमें क्या करना है, टाइटल को शो कर दिए, अब हमें डायरेक्टर को शो कराना है। तो पहले हम एक रो का तो एटलीस्ट कर लें, बाकी को छोड़िए, इस मूवी का हमें सिर्फ करना है। तो क्या करेंगे, उसका टीडी लाएंगे, सॉरी, इसका टीडी करेंगे हम। देखिए अगर आपको ये इतना लंबा अगर लग रहा होगा तो आप डॉट जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड लेकिन हाँ ये ध्यान रहे, यहाँ का जो सेम वेरिएबल नेम है सेम होना चाहिए, चेंज हुआ कहानी खत्म। सारा को मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। मीन जो जो डेटा चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सबको लेंगे ही, नहीं, अगर हमें जरूरत है तब लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको कोई डेटा नहीं चाहिए छोड़ दीजिए। चलिए हो गया। क्या लगता है आउटपुट कितना आएगा, कितना रो बनेगा? एक रो में डेटा आएगा या सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा? क्या होगा, ये जो हमारा टीआर बना है, मान लीजिए भूल जाइए कि एनजी फॉर लगा हुआ है, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, पांचवा डेटा, करेक्ट, प्रिंट होगा ना सबका। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना HTML में हम लोग काम करते थे ये चीज को, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना काम करने के बदले में हमने वहां पे एनजी फॉर लगा दिया। एनजी फॉर क्या करेगा, जो हम लोग मैनुअली लिखते ना 5 बार, वो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, ये एनजी फॉर खुद लिख देगा। सेव कीजिए, चेक कीजिए, आ गया सारा डेटा खुद से। क्यों, क्योंकि हुआ क्या, ये एनजी फॉर के कारण ये जो टीआर का जो सेक्शन है पूरा रिपीट हो रहा है खुद से, वो ऑटोमेटिक वो रिपीट करते गया। क्यों, क्योंकि हमने ये टीआर पे एनजी फॉर लगाया था। अगर सपोज इस टीआर को यहां ना लगाएं और सपोज हम टीडी में लगा दें, बताइए क्या देगा आउटपुट में, गेस कीजिए क्या चीज रिपीट होगा, जिसमें लगा हुआ है वो रिपीट होगा। टीडी सिर्फ एक टाइटल का जो सेक्शन है वो रिपीट होगा, नीचे वाला किसी में आएगा आउटपुट क्या? मूवी डॉट डायरेक्टर, मूवी डॉट कास्ट, रिलीज डेट, एक्चुअली ये सारा एरर देगा। क्यों देगा आइए बताता हूं। हो गया, मूवी डॉट डायरेक्टर में एरर आ गया ना, मूवी डॉट डायरेक्टर सेकंड है। कारण क्या है, जो फॉर लूप हम चला रहे थे तो पहले ये देखेगा कि पेरेंट में लूपिंग है या नहीं। ऐसा नहीं है, लूपिंग का मतलब पेरेंट में वो चेक करेगा। तो हम लोग क्या किए थे, ये टीआर हमारा क्या था, पेरेंट था, एंड टीआर में हमने लूप लगा दिया था। आप जाइए इस पे, टीआर पे हमने लूपिंग लगाया, ठीक है। अब टीआर पे जब लूप लगा तो ये जो इसके अंदर का जो चाइल्ड है, इसके पास जो भी लूपिंग हुआ है ना, टीआर पे जो फॉर लूप लगा, वो सारा चीज अब इसमें अवेलेबल हो गया ऑटोमेटिक। क्योंकि पेरेंट पे जब आया वो चीज अवेलेबल है तो चाइल्ड में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हमने पेरेंट में कोई चीज लगाया है तो उसके अंदर ही वो एक्सेस होगा, बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हैं। और अभी जो हम लोग किए थे वो क्या कर दिए, देखिए। ओके, एक क्वेश्चन वेट, रुकिए, चलिए वो तो आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, H1 में लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे रुकिए रुकिए, इसका डेटा देख लीजिए, ये आपका प्रॉपर है, सब कुछ आ गया आउटपुट, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। एक काम हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। आउटपुट क्या देगा, टाइटल देगा, प्रिंट हो जाएगा सारा का सारा, आ गया।
सारा टाइटल। अभी मैं क्या बोला, अभी मैं ये बताया कि हम जब भी डेटा को लेंगे हमें पेरेंट के अंदर मिलेगा। अभी H1 जो है हम लोग पेरेंट के अंदर लिख रहे हैं ना, मीन्स बाउंड्री पॉइंट आप कह सकते हैं कि बाउंड्री के अंदर अभी हम लिखे हैं, H1 ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं इसे बाहर लिख दूं क्या देगा, ये वर्क करेगा क्या? आप स्कोप कह सकते हैं, सिंपल वर्ड जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। कहाँ गया हमारा जावास्क्रिप्ट वाला कोड? नहीं है, अच्छा वो दूसरा वाला में था, एक लिख देते हैं फट से, फॉर लूप और ऑफ। ये कोई भी कोड हम लोग लिखते हैं तो इसके अंदर जब रखेंगे तभी तो वो स्कोप के अंदर है। अगर इससे बाहर निकल जाएंगे तो वो वर्क नहीं करता है, ये हमें पता है। स्कोप के अंदर हमें काम करना पड़ता है। तो सेम चीज, ये जो ng फॉर लगा है इसका स्कोप कहाँ है? ये H1 ही है ना, इससे बाहर निकल जाएंगे तो स्कोप तो खत्म हो गया। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं मूवी डॉट टाइटल एरर देगा, क्योंकि मूवी तो यहाँ पर है और इसका स्कोप से बाहर निकल गए हम लोग, समझ गए? इसीलिए ये एरर दे रहा है। मूवी टाइटल लाइन नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लाइन नंबर दिखा रहा है, लाइन नंबर 30। कोई भी एरर को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि क्या एरर एक्चुअली रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिख रहा है, मूवी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप डायरेक्टिव कंपोनेंट। ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली सर्च कहाँ कर रहा है, कोई बता सकते हैं? ये मूवी कहाँ पे सर्च कर रहा है? चलिए हम टाइटल हटा देते हैं, अब बताइए ये मूवी कहाँ सर्च किया? HTML पेज पे नहीं, टी स्पेस पे सर। ये सर ये TS पेज पे सर्च कर रहा है, क्योंकि ये तो इंटरपोलेशन है। ये तो हम जानते हैं कि इंटरपोलेशन में TS पेज पे ये डिफाइन होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन हमारा मोटो क्या था? हमारा मोटो था ये वेरिएबल को टारगेट करना ना, लाइन नंबर 26 का वेरिएबल टारगेट करना। लेकिन हम स्कोप से बाहर हैं, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ स्कोप के अंदर करते तभी ना मिलेगा। आप इसके बाहर निकल के काम कीजिए, कहाँ से मिलेगा? वही चीज है। तो कभी भी हम काम करेंगे ये ध्यान रखना है कि हम जब भी एक्सेस करेंगे हमें वो स्कोप के अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। वही चीज है, मूवी आप यहाँ लिख रहे हैं आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप स्कोप के बाहर हो गए हैं। ठीक है, चलिए ये सीन हुआ। अब आ जाइए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, अगर ये अभी किस में लगा हुआ है? TR में। इट मीन्स ये पूरे TR को स्कोप आया हुआ है। जो जावास्क्रिप्ट का जो फॉर लूप का स्कोप है वो कौन है? TR से TR के अंदर है। बट अगर हमने इसको इसमें कर दिया, नीचे वाले में, अब बताइए क्या हुआ? स्कोप कहाँ है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, स्कोप कहाँ है? तो सिर्फ ये TD है, करेक्ट। तो जब TD के अंदर स्कोप है तो ये मूवी डॉट डायरेक्टर कहाँ सर्च कर रहा है? ng फॉर में या कहीं और? ये अब क्या हो गया, नॉर्मल इंटरपोलेशन है। ये ng फॉर के अंदर तो है ही नहीं, स्कोप में तो गायब हो गया। अब ये कहाँ सर्च कर रहा है? TS पेज पे आपको सर्च कर रहा है कि कोई है वहां पर क्या? समझ में आ रहा है ना, या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? जस्ट जो स्कोप हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं सेम चीज है, क्योंकि अब तो इसका बाउंड्री पॉइंट तो यहाँ पर है ना। हाँ, अगर यही सारा ये जो हम लोग यहाँ प्रिंट किए हैं आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉपर वर्क करेगा, कोई इशू ही नहीं है। आप इसको कमेंट कर लीजिए, वर्क कर रहा है आपको, रहा है ना। लेकिन एक चीज आप देखिए, और ये क्या क्लिक हो गया? ये एक चीज देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो ये पहला जो मूवी है ना ये आया, दूसरा मूवी कौन है? बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, ये डायरेक्टर का नाम है। तो ये सारा एक लाइन में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसे एक में प्रिंट करवाया, करेक्ट। अब क्या करना है, हमें टाइटल में आते हैं। तो चलिए आ जाइए, सही वाला कोड हम लोग समझ गए जो समझना था। सो हमारा ये हुआ, सारा चीज सही है। कोई डाउट है कि नहीं कोई यहाँ तक? तो बताइए। तो ये आपका डेटा आ गया टेबल के अंदर।
अब क्या करते हैं, इसी टेबल को हमें एक प्रॉपर बूटस्ट्रैप का जो टेबल बनाते हैं उसमें यूज करना है। तो क्या करेंगे, जहां जहां जो क्लास यूज करते हैं आप लिख दीजिए। सो मैं ये पूरा कोड यहां से उठा लेता हूं। कॉन्सेप्ट जो था वो यही था। हम लोग लिखे हैं, कोई नया नहीं है यहाँ पे, बता देता हूँ। टीएच के अंदर ये सारा सेक्शन हो गया, टाइटल डायरेक्टर जो भी, एनजी फॉर लगा दिया, एनजी फॉर के अंदर ये हो गया, कोई नया नहीं है, सब सेम। अब आप क्या कीजिए, देखते हैं प्रॉपर आ रहा है क्या, आ रहा है। बूटस्ट्रैप का एक्चुअली वहां पे लिंक नहीं डाला हुआ है, डाल दीजिए। देखो यहाँ पे लिंक है क्या, शायद हो सकता भी है, मैं कह नहीं सकता हूँ, नहीं है, ले लीजिए बूटस्ट्रैप। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो फिर तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो फिर कॉम्प्लिकेटेड लगने का चांस ही नहीं है। हाँ डालेंगे बूटस्ट्रैप का लिंक, सेम index.html में। बस अगर लोड हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो हमें एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, शायद वही लगता है होगा, क्योंकि हम लोग index.html में चेंजेस किए हैं, मीन्स रूट में हम लोग जाकर चेंज किए ना, इसीलिए। देखते हैं कुछ काम हुआ तो ठीक है, कोई चांस नहीं, सेव कर देते हैं। सो देखिए क्या क्या लगा हुआ है, फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे हो गया पैनल बॉडी, टेबल रेस्पॉन्सिव, टेबल क्लास हो गया, जो भी कलर लगाना है हम लोग लगा दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। फिर लोड होने दीजिए, तब तक आगे देख लेते हैं। सो एक्चुअली हम लोग ने किया क्या, एक सेकेंड, CSS फाइल भी है क्या इसमें? नहीं इसके पास CSS नहीं है। हाँ ठीक है, एक काम और यहाँ कर लेते हैं, ये लोड हो रहा है, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पर, कहाँ गया, यहाँ हम लोग क्लास बनाए हैं ना, इसे हम सेपरेट में बनाते हैं, ठीक है। सेपरेट में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो पहले कमेंट कीजिएगा, ऑटोमेटिक एरर आना ही है ऊपर का। तो हम लोग एक क्रिएट करेंगे, एक और एक क्लास बना दीजिए, कौन सा है, B4 B5 का। क्लास क्रिएट करने के लिए सिंपल है, NG G फॉर जनरेट, CLASS क्लास लीजिए, एंड क्लास का नाम डाल दीजिए। C मत लिख दीजिएगा, C लिखिएगा तो फिर आपका तो पता है ये क्या लिखा हुआ है, मूवी, एंटर कीजिए। क्या हो गया, दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल व्हेन रनिंग एंगुलर CLI आउटसाइड। ओके, हम आउटसाइड में आ गए हैं। git student trainer cd एंगुलर कोर्स जी, ये हुआ क्या, ये तो हो गया। ठीक है, क्लास बन गया, फाइन। देखिए चेक करते हैं कहीं पे आया, डायरेक्टिव 3 बंद कीजिए, 4 में तो ठीक है, कहीं पे मूवी नाम का क्लास, हाँ ये रहा movie.ts, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो कोड वहां हम लोग लिखे थे ना, वो कोड इसमें लिख दीजिए। दोनों तरीका से कर सकते हैं, लेकिन सुटेबल ये रहता है, ज्यादातर जनरली हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं।
क्योंकि रियल टाइम में जब सेपरेट फाइल बनाते चले जाइए वो ज्यादा सुटेबल है। सो ऑब्वियस सी बात है जब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं तो इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का? मॉड्यूल। आ गया, ये रहा फाइल। तो मैंने वहां नीचे के एरर से ही इंपोर्ट कर लिया। अगर आपको इंपोर्ट लिखना है मैनुअली तो फिर आप जाइए, कैसे करेंगे इंपोर्ट, नीचे बन लीजिए, पहले मॉड्यूल में लाइएगा, ध्यान रहे डॉट स्लैश नहीं है, पीछे जाइए कहीं पे है, हाँ मूवी डॉट टीएस है, एंड क्लास क्या है, कंट्रोल स्पेस दीजिए, क्लास आ जाएगा। यहाँ पे क्लास का नाम रहता है, ध्यान रहे, ठीक है। जो क्लास का नाम यहाँ है वही क्लास का नाम नीचे यहाँ पे देंगे। एरे में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा जो क्लास में जो डेटा है इसको हम एज ए मीन्स हमारा जो डेटा बना हुआ है वो एज लाइक एरे है, इसीलिए हम इसको एरे देंगे। और ये रहा है आपको आउटपुट। तो ऊपर टाइटल जो है आपको कलर नहीं आ रहा है, टाइटल हम लोग कलर डाल देते हैं। कंपोनेंट हेडर कहाँ गया, हेडर ये रहा, क्लास पीजी नहीं, बीजी नहीं, tabl टेबल हाइफन नहीं है क्या, बीजी ही लगाते हैं क्या, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका बूटस्ट्रैप का पूरा टेबल बन जाएगा। समझ में आ गया ना? लाइन ऑफ कोड देखते हैं एक बार कि कितना लाइन गया, पूरा डिजाइन वगैरह बनाकर टोटल लाइन ऑफ कोड कितना हुआ, 50 हुआ। बट अब हमें ये नहीं मतलब है, 50 में भी ऊपर का तो डेटा हमारा पूरा अलग है, मीन्स टोटल हमारा कोड गया 20 लाइन का अप्रोक्स मीन्स। लेकिन हमें ये नहीं मतलब है कि अब आपके पास डेटा बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका डेटा तो यहाँ पे बढ़ेगा ना। आप इसको बढ़ा दीजिए, अब हमारे पास डेटा बहुत आ गया, सेव कीजिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमारा डेटा कितना है, कोड हमारा ये फिक्स रहेगा हमेशा, क्योंकि कोड जो आ रहा है क्या है, डायनेमिक आ रहा है। तो कोई भी कोड चाहिए डायनेमिक लाने को प्रयास कीजिए। मान लीजिए यहाँ हम लोग एक टाइटल नाम ही लिखा हुआ है, कहाँ की है, डायनेमिक ला रहे हैं। ये जो यहाँ टाइटल दिख रहा है, ये जो ये पूरा का पूरा कोड है, इसको आप डायनेमिक लाइए। कैसे लाएंगे, यहाँ पे बना दीजिए एक एरे, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बना दिया HEADER हेडर डेटा, ठीक है, इक्वल टू, मैं डेटा टाइप हटाता हूँ एंड इसके अंदर लगा दीजिए क्या क्या चीज है, टाइटल कॉमा, उसके बाद डायरेक्टर कॉमा कॉमा ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब इस डेटा को प्रिंट करवाना है, कैसे ले जाएंगे, यहाँ पे ये सारा हट जाएगा क्योंकि अब इसका कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अब आप TH ले लीजिए एंड क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे NG फॉर, हमारा हेडर डेटा हो गया एंड इसके अंदर क्या रहेगा, आइटम।
पूरा हेडर यहाँ पे जो भी हम हार्ड कोडेड किए सब गायब है। चेक कीजिए ये क्या हो गया, ये प्रॉब्लम किया क्योंकि वो जाएगा रो में। 1 सेकेंड, तो हम TH में नहीं पास करेंगे, TH में नहीं, में जाना है एक ही रो के अंदर। ये 4 बार दे देगा, करेक्ट, गलत हो जाएगा इसका क्या चीज, तो में ऊपर से नीचे नहीं, रो हमें नहीं चाहिए। ओके, आ गया। क्या किए हम लोग को, देखिए क्या हुआ, जब हमने TR के अंदर डाला था ng4 को, जब हमने इसको लिखा, ठीक है, तो ये क्या किया, आपके डेटा के अनुसार रो को क्रिएट कर दिया ना। आपके पास डेटा कितना है, यहाँ पे 4 डेटा है, तो क्या करेगा, ये 4 रो में क्रिएट कर देगा, बार बार ये रो जनरेट होते चला गया। लॉजिक पकड़िए कि हर एक के पीछे की लॉजिक कैसे लग रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। हर एक में ये हो गया क्योंकि 4 है, ये 4 बार पूरा TR को क्रिएट कर देगा। लेकिन हमारा क्या केस है, हमें ये तो सिंगल रो है ना, तो ये 4 बार क्यों क्रिएट होगा, तो हमने क्या किया, जस्ट उसको TR लिख के छोड़ दिया, ये डेटा हटा दिया यहाँ से। और हमें क्या चाहिए था, एक रो सिंगल रे हो गया, लेकिन डेटा हमारा रिपीट होना चाहिए, ठीक है, तो हमने इसीलिए TH में डाल दिया कि ताकि अब हमारा ये जो एक तो से डेटा हो रहा है ना, TD जो लिखते हैं, तो ये रिपीट कर रहा है, लेकिन रो कितना है, रो तो एक से, रो को तो हमने रिपीट ही नहीं करवाया, तो रो हमारा फिक्स हो गया, इसीलिए ऑटोमेटिक ये रिपीट हो गया। समझ में आ रहा है, तो इसको हटा दीजिए। जस्ट एक बार सोचने का चीज है और कुछ नहीं। अब आप देख सकते हैं कि आपका लाइन ऑफ कोड और कितना रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब कितना लाइन का कोड है, जस्ट 21 लाइन से स्टार्ट हुआ, 47 लाइन पे खत्म हो गया, टोटल 25 लाइन के अराउंड पे हम कह सकते हैं कि कोड हमारा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं, डेटा को हम लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। जी, header and class in D by NAMI dynamically। जस्ट इस कोड को मैं वहां प्लेस कर देता हूं। समझ में आ गया ना। सो ये हम लोग देखें, जब हमारा डेटा जो है क्या है, एरे में है, ऑब्जेक्ट में है, दोनों का कंबाइन हम लोग देखें। हम लोग नेक्स्ट दिन अब देखेंगे कि जब हमारा डेटा नेस्टेड में है तो कैसे प्रिंट होगा। मीन्स लाइक ये डेटा है, अगर इसको जावास्क्रिप्ट में आप करना जान रहे हैं
तो यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक बार में लूप चला रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट को निकाल रहे थे, ठीक है, पूरा हमारा एक ऑब्जेक्ट निकलते चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर का निकालना है तो जावा में क्या करेंगे, लूपिंग चलाएंगे ना, इसके अंदर भी जाकर आप इसको ट्राई कीजिएगा कि आप नॉर्मल कैसे निकालते हैं। मीन्स अगर जावास्क्रिप्ट में इसको हमें निकालना है लूप करके तो कैसे डेटा को बाहर निकालेंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट में निकाल लिए तो एंगुलर में निकाल लीजिएगा। सबके सब गायब हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए